हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। और क्या है, रोजगार पंजीयन आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो जो उसका ऑफिशियल साइट है उस पर आप लोग जा करके रोजगार पंजीयन को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पहले क्या होता था, आप लोगों को रोजगार कार्यालय जाना पड़ता था और वहाँ पर आप लोगों का रोजगार पंजीयन होता था। तो रोजगार पंजीयन क्यों जरूरी है? कोई भी सरकारी यदि नौकरी लगता है तो उसके पहले आप लोगों का रोजगार पंजीयन कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना बहुत ही जरूरी होता है। या फिर फॉर्म भरने के टाइम यदि उसको नहीं मांगा जाता है तो वेरिफिकेशन के टाइम रोजगार पंजीयन में आपका पंजीयन होना बहुत ही अनिवार्य है। उस टाइम आप लोगों को रोजगार पंजीयन मांगा जाता है। तो आप लोगों को रोजगार पंजीयन उसके ऑफिशियल साइट में जाकर के आप लोग रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोजगार पंजीयन उसके ऑफिशियल साइट पर कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को गूगल में जा करके इसका जो ऑफिशियल साइट है http://erojgar.cg.government.in में आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो उसके आप लोग ऑफिशियल साइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर आप लोग देखोगे कि सबसे ऊपर में जॉब सीकर लॉगिन लिखा है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग उसको क्लिक करते हैं आप लोग इसके नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे, जहां पर ई रोजगार पोर्टल पर पंजीयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोग देखोगे कि पंजीयन उपयोगकर्ता लॉगिन जॉब सीकर लॉगिन का पेज खुल जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों को रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग रजिस्टर पर क्लिक करते हैं वहां पर पुराना पंजीयन क्रमांक बगल में दिया है नया पंजीयन। यदि आप लोगों को नवीनीकरण करना है तो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, और यदि आप लोगों को नया पंजीयन करना है तो नया पंजीयन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग आप अभी नया पंजीयन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग नया पंजीयन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों को इसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप लोग डालेंगे, उसके बाद मोबाइल OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग OTP भेजे पर क्लिक करते हैं आप लोगों के मोबाइल नंबर में एक OTP भेजा जाएगा। OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आप लोगों को इसमें एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल OTP सत्यापित करें में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये सत्यापित होता है आप लोगों को नीचे में आवेदक का आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे में दिया गया है आवेदक का नाम आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में। यहाँ पर आवेदक का नाम आप लोगों को अंग्रेजी में जैसा कि आधार कार्ड में दिया है वैसे ही यहाँ पर लिखना होगा। उसके पश्चात ऑथेंटिकेशन कॉन्सेंट लिखा है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। मतलब यह एक सहमति है कि हम आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के खुद को प्रमाणित करने और आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर और वन टाइम OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, और इसको आप लोगों को सहमति देना पड़ेगा। उसके बाद आधार OTP भेजे में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा। उस OTP को इसमें आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। एंटर करते ही OTP सत्यापित करने पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आधार OTP सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। उसके बाद आपके सामने में एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसके पश्चात ऊपर में आपका नाम लिखा रहेगा और बगल में मोबाइल नंबर पहले ही अपडेट रहेगा दोनों। उसके बाद आप लोगों को पुरुष महिला या ट्रांसजेंडर जो आप हैं उसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात बगल में वैवाहिक स्थिति में आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पिता या पति का नाम अंग्रेजी में आप लोगों को लिखना होगा। लिखने के पश्चात जन्म तिथि आप लोगों को डालना पड़ेगा। उसके पश्चात जाति कौन सी है, ST OBC SC या जनरल में आप आते हैं उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दिव्यांग हैं या नहीं, इसमें हाँ या नहीं में क्लिक करना पड़ेगा। यदि आप दिव्यांग हैं तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं करिए। उसके बाद आप लोगों को आपका उच्चतम योग्यता को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आप लोगों का रोजगार की स्थिति, मतलब आप लोग यदि बेरोजगार हैं तो बेरोजगार में आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब का एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप विदेश में यदि नौकरी करना चाहते हैं, इसमें आप लोगों की रुचि है तो इसमें हाँ करें यहाँ या फिर नहीं करें। लोगों को पता आधार कार्ड के हिसाब से पूरा पता डाल देना है। पता डालने के बाद इसमें आप लोगों को पिन कोड भी डालना है, ईमेल आईडी डालना है। यदि ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है। उसके पश्चात आप लोगों को फ़ोटो अपडेट करना है। ध्यान रखें कि फ़ोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर आप लोगों को चूज़ फाइल में आप लोगों को फाइल सेलेक्ट करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ
कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है तथा मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद सुरक्षित करें में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि आपका जो पंजीयन फार्म सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है और आपका पंजीयन क्रमांक ये है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपका पंजीयन क्रमांक और OTP सेंड किया जाता है और आप लॉगिन करके आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं और आपका जो रोजगार पंजीयन पत्रक है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वह एक डिजिटल प्रमाण पत्र होता है। ये हो गया रोजगार पंजीयन आप लोग ऑनलाइन कैसे करोगे और जिसका नवीनीकरण करना है वो भी इसमें जा करके इस साइट में जा करके आप लोग अपना नवीनीकरण रोजगार पंजीयन का कर सकते हैं। और जिसका 1 साल पुराना हो गया है, एक्सपायरी हो गया है, उनको तो नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जिनका 1-2 महीना पुराना है, एक्सपायरी हो गया है, वो उसमें जा करके नवीनीकरण कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, इसमें कमेंट्स करिए, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और जो बगल में बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस जरूर करिए ताकि आप लोगों के पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि इस चैनल में नया वीडियो डला है और इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।